चाची है, उनकी जो बेटी है उसका बर्थडे है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये छोटी चाची भी तैयार हुई है वहीं जाने के लिए, और मैं भी। और क्या कहते हैं, हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि चाची ना थोड़ा सा दूर रहती हैं, इसलिए हम बर्थडे तक का वेट नहीं करेंगे कि जब केक कटिंग हो तभी जाएं। हम पहले से पहुंच जाएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है, रास्ता ख़राब होती है, इसलिए टाइम से जा रहे हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? 6 साढ़े का 6 का टाइम हो रहा है, 7 बजे तक आ जाएंगे। अभी तो काफ़ी उजेला भी है, देखो टाइम से जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी टाइम। कानों के नहीं पहने अपने, जब निकाले रखे तो पहन ही लूँ। यहाँ पर बात हो रही है मेरी हेल्थ को लेके। जब मैं आई थी ना तो ये सूट मतलब कि मेरे पहले टायर सही रहते थे, पता नहीं गांव आके क्या होता है, मुझे मेरी हेल्थ डाउन हो जाती है। जबकि गांव आके मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब कि मम्मी पापा की टोकने की वजह से ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मम्मी भी ध्यान देती है, पापा भी ध्यान देते हैं, और तब भी मैं पतली हो जाती हूँ। देखो ये मेरे सूट कितने लूज हो गए हैं, जबकि ये पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन ठीक ठाक होता था मेरे ये। लेकिन चाची भी कह रही है ना, चाची जब महोबा से आई थी और तो कैसी लग रही थी? तब तो सही है, और अब गाँव आके नहीं पतली हो गई। तब मैं आई थी ना तो विवेक भी कह रहा था नंदू क्या खिलाया मम्मी मामा ने, हेल्थ अच्छी हो गई तेरी। मैंने कहा हाँ, मैं 1 महीने में ही चेंज हो गई। तो कह रहा हाँ सही में। तो पता नहीं, हाँ मैं यहाँ पर बहुत केयर करती हूँ अपनी, लेकिन फिर भी मिलती हुई रोड पे घूमने से मतलब नहीं है। घूमने तो वहाँ पर भी ऐसे नहीं जाती थी चाची, जब कभी जाते थे, लेकिन होता ही है वगैरह। तो मम्मी तो पी के नंदनी पतली हो गई। लोग दूध पी के मोटे होते हैं, मैं दूध पी के पतली हो रही हूँ, पता नहीं, मुझे दूध सूट नहीं करता। और अभी हम लोग, हमारी ये पूरी टोली जा रही है बर्थडे पार्टी में। और इतनी जल्दी बर्थडे पार्टी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मौसम देख रहे हो आप लोग कैसा चढ़ा हुआ, बारिश आएगी। और कौन सा, सभी लोग घर ही घर में तो मनाते हैं, तो सिंपल सा ही बर्थडे पार्टी है, तो टाइम से ही हो जाए वही अच्छा है। क्योंकि ये चाची बहुत दूर रहती हैं, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। और रास्ता, हाँ लाइट भी नहीं आ रही है, और रास्ता भी कीचड़ वाला है। लेकिन हरियाली बहुत मस्त हो रही है चारों तरफ ना चाची, देखो कितना हरे हरे पहाड़ अच्छा लगता। सबसे ज़्यादा मुझे अपने गांव में बरसात के टाइम में ही अच्छा लगता है देखने में चारों तरफ, मतलब पहाड़ एकदम हरे हरे, बारिश के टाइम और ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ से दिक्कत होती है रास्ते से, क्योंकि रास्ते नहीं होते निकलने के लिए सही, भाड़ जाते हैं बारिश की। देखो एक कैमरामैन हमारे पीछे आ रहा है, क्या कर रहा है भाई? रील शूट कर रहे हो? हाँ वो भी रील शूट करते हुए आ रहे हैं, और गाना ढूंढते ढूंढते पूरी रास्ता निकल जाएगी। यही मेरे साथ होता है, यही सबके साथ होता है। और अभी हम आ गए अपनी चाची के घर। ये चाची का घर इस साइड न्यू बना है खेतों में, क्योंकि यहाँ पर बोर है ना, तो उन्होंने यहीं पर अपना घर बनवा लिया। पहले ये हमारे साथ ही रहती थी, हर बार मैं आप लोगों को ये बताने पड़ जाती हूँ। तो यहाँ पर चल रही है सलोनी के बर्थडे की तैयारी, जो कि सिंपल घर में ही हम लोग केक काट लेते हैं। और मतलब कि यहाँ पर तो वैसे भी नहीं चाची अब कुछ सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो कहानी, क्या हर बार उस कहानी को याद करना। तो मतलब ऐसी जो भी है सिंपल है, लेकिन फिर भी चलो चाची लोग खुश हैं, उतने बड़े गम के बाद यही बहुत बड़ी बात है।
और मैंने ना चेयर टेबल लगाए थे तो वो चाची ने हटवा दिए थे, बोले नहीं चौक पूर के केक कटवाया जाता है, टीका करवाना है, बोले केक मेन नहीं है टीका मेन होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने वो हटा के यहाँ पर लगाए और केक कट गया है। अब उसके बाद सब सेल्फी लेने ऐसे लग गए हैं कि मानो कुछ मत पूछो। मैंने कि आप लोग सेल्फी लो, ब्लॉगर मैं हूँ, लेकिन सेल्फी वो लोग लेने में लगे हुए हैं। मैंने कि मैं तो चली केक खाने और इन्जॉय करो आप लोग। ये देखो और नीचे इन्वर्टर भी बोल चुका था, इसलिए सब लोग ऊपर आ गए। सेल्फी नहीं रुकनी चाहिए किसी की, पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब जगह चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी सब लोग छत में हैं और ये देखो मतलब वेट कम है तो मेरा इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ। तो बस यहाँ पर सबकी मस्ती चल रही थी छत में केक कटिंग होने के बाद। और क्या कहते हैं, ये मेरे जो सिस्टर है इसका बर्थडे 1 अगस्त को था, उस दिन का वीडियो है, आ रहा है अभी। मैंने बताया ना कि एडिट नहीं हो पाया था। अब इस समय पर ना मैं सबसे मेन बात बताऊं कि मम्मी की हेल्थ सही नहीं है। मम्मी को पता नहीं चल रहा है कि है क्या, मतलब उनको बीमारी क्या है, तो प्रॉपर उस चीज़ का इलाज कराया जाए। बीमारी भी नहीं पता चल रही है, बस दवा जब तक खाती हैं आराम रहता है, जैसे ही दवा बंद कर देती हैं फिर से दिक्कत होने लगती है। और ये है अगली सुबह का टाइम, बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम में पकौड़े अकौड़े तो खाने का मन करता ही है। तो सुबह के नाश्ते में मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं, थोड़े से आलू के पकौड़े बनाए और थोड़े से मीठे भी बनाए, क्योंकि मीठे साथ में चाहिए। पापा को चटनी वाले ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको मीठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मटके को तो तोड़ के रख लिया था, लेकिन मटके के लिए मट्टी नहीं थी, लेकिन ये घर से बगल से ही डली थी तो लेने आ गई। और मुझे ना एक गमले में डालने के लिए मिट्टी चाहिए थी, तो ये हमारे घर से बगल से ही मिट्टी डली हुई थी तो मैं लेने आई थी इसको। लेकिन ये बारिश की वजह से ना पूरी नीचे को सेट हो चुकी थी, इसलिए खोद के ले जानी पड़ रही है। गन्ने की मिट्टी कर रही है। उठा के रिमोट पे रख दो ये तसला। वो बना दूंगी। चला इसको दोनों तरफ से लटका के ले चलते। नहीं नीचे छोड़ मत देना, नहीं तो वापस भरवा लूंगी। चलेगा, आइयो। और इस घड़े में ही मुझे मिट्टी डालने के लिए लानी थी, तो मैं ना इसका कुछ अच्छा सा बनाने वाली थी। मैंने एक फ्लावर पॉट सोचा था बनाने के लिए, जो कि मैं इस घड़े का यूज नहीं करती। इस घड़े का यूज़ मुझे सिर्फ शेप बनाने के लिए करना था, लेकिन उसके लिए मुझे सीमेंट चाहिए थी, सीमेंट का मसाला बनाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें घर में रखी थी, लेकिन मम्मी ने बनाने नहीं दिया, बोले हाथ से बनाओगे और सीमेंट से हाथ कट जाते हैं, वो नहीं, वो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि सिंपल उस घड़े को ही कुछ ना कुछ यूज में ले लिया बनाने के लिए, तो और पेंट कर दिया। पेंट करने से वो थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा, और उसका जो पेंट बचा था उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया तुलसी जी वाले में, क्योंकि इसका भी पेंट निकल गया था और खाली मतलब कि गंदा गंदा सा लग रहा था। तो ये देखिए मैंने बना दिया अपने भोलेनाथ जी के लिए नया गमला तैयार कर दिया। देखो जैसे उनको हरियाली हरियाली वाला पसंद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया और सजावट भी कर दी, थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी। और देखने के लिए देखो कितनी जनता आ गई है। ये देखो वैसे बच्चों को बुलाओ तो एक नहीं मिलता है, ये देखो है, देखो है सबकी भीड़ लगी कि भाई सबके सब बैठे हो। कैसा लग रहा है, कैसा बनाया मैंने, हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दीदी बोली अच्छा लग रहा है, पता नहीं लेकिन मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखो हमारे घर में घड़े ऐसे वेस्ट रहते हैं, और ये थोड़ा सा परफेक्ट फूट नहीं पाया मुझसे, मतलब कि जल्दबाजी में पूरा ना, नहीं तो एकदम परफेक्ट फूटता तो और अच्छा लगता है। ये देखो वैसे छोटे छोटे गमले भी प्लास्टिक के रखे हैं, लेकिन वो नहीं निकाले मैंने अभी। ये देखो कितना मस्त लग रहा है।
रात से हो गया बारिश हो रही है और मतलब कि काफ़ी तेज़ तो नहीं हुई लेकिन स्लो हुई, लेकिन कंटिन्यू रात से हो रही है। और अभी सुबह में भी मतलब अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं और बारिश अभी भी रुकी नहीं है, हो ही। और आप लोग बोलते हो कि आप डेली वीडियो डाला करो, हमें आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मेरा भी मन बहुत करता है कि मैं गाँव में मतलब नई चीज़ों का वीडियो बनाऊँ। लेकिन इस समय पर घर का माहौल ऐसा हो रहा है ना कि कुछ नहीं होगा। जो मेरा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेन बात है। और अगर घर में कोई भी बीमार हो, XYZ कोई भी घर का मेंबर, तो माहौल बिगड़ी रहता है। और फिर मम्मी मतलब कि बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मम्मी पूरा संभाल लेती है, लेकिन मम्मी खुद ही बीमार होती है ना, तब ऐसा लगता है घर को संभालने के लिए कोई नहीं है। मतलब कि 1 महीने से हो गया कंटिन्यू, 6 बार महीने में कम से कम 6 बार तो डॉक्टर के पास हो आई। यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं उनको भी मम्मी ने दिखाया, मुरैना भी दिखाया ही है, और यहाँ पर एक जयपुर के डॉक्टर आते हैं उनको भी दिखा लिया। अभी कल गई थी करौली, सुबह की गई हुई शाम लौटी थी करौली। मतलब बता रहे थे कि वहाँ पर एक हेल्थ डॉक्टर अच्छा है, उसको दिखाओ, उससे आराम लग जाएगा। तो कल वहाँ गई थी, वहाँ से दवाई लेके आई तो उन डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाई दे दी, क्या कर दिया। तो रात में इन्होंने दवा खाई ना, रात में इन्हें इतनी तेज बेचैनी हो रही थी। कल मम्मी लेट नहीं रही थी रात में, पैरों में चीभन हो रही है, उठ रही है, छत में जा रही है, बाहर जा रही हैं, और मतलब ऐसे एक उलझन सी नहीं होती। लग रहा था कि इनको दवा नहीं सूट करी, मुझे लग रहा है इनको दवा कुछ गलत ही असर कर गई, क्योंकि ऐसे बेचैनी हो रही थी, उन्हें उलझन हो रही थी। और मुझे भी लगा कि अब क्या होगा, रात में तो ऐसे टेंशन हो रही थी। मम्मी लेट ही नहीं रही थी, खटिया में नहीं लेट रही, छत में जा रही हूँ, ऊपर पैर पटक रही है, पैर में चीभन हो रही है, हाथ पैर पटक रही है बेड में। मुझे देख के बड़ा मन की क्या हो गया ना, रात को कोई दवा तो नहीं, मतलब कि उल्टा असर कर गई, ऐसा कुछ दिमाग में बार आ रहा था। ऐसे ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना कोई कहीं जाने का मन करता है, ना कहीं कुछ भी करने का मन करता है। क्योंकि देखो कुछ हो या ना हो, लेकिन घर में सब लोग सेहत से अच्छे रहे ना तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, सब लोग खुश रहे तो सारी चीज़ें होती हैं, सारे काम होते हैं। और जब ऐसा रहता है ना घर में माहौल, तो टेंशन अच्छा भी नहीं लगता। वैसे ही है, तो इसलिए मेरा कोई मन भी नहीं लगता, मैं वीडियो भी नहीं अब शूट करती हूँ, मन ही नहीं लगता मेरा। ये 1 हफ्ते से वीडियो पड़ा हुआ था, तो मैंने कि काफ़ी दिन हो गए हैं, ऐसे लाओ एडिट करके डाल देते हैं। आप लोग डेली बोलते भी हो कि वीडियो कब आएगा, तो बस अब समझ में नहीं आ रहा मम्मी को कहाँ दिखाएं तो आराम लगे उन्हें। चलो यहीं पर करूँगी वीडियो एंड, और उम्मीद करती हूँ कि इस डॉक्टर की दवा जो मम्मी लेके आई है उनसे आराम मिल जाए तो ये बेहतर है, नहीं तो फिर कहीं और दिखाएंगे।